वेलकम टू माय चैनल मोनिकास क्लासरूम। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत एक विषय को लेकर आए हैं, वो है काव्य लक्षण, काव्य के स्वरूप। काव्य अर्थात कविता क्या है? अगर सरल भाषा में हम समझे तो कवि का कर्म ही कविता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य के स्वरूप पर पर्याप्त विचार विमर्श हो चुके हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार रखते हुए काव्य की परिभाषा भी दी है। संस्कृत आचार्यों के पश्चात हिंदी के विद्वानों ने भी काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम यहाँ हिंदी के साथ साथ संस्कृत आचार्यों द्वारा दी गई काव्य परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। 6वीं शताब्दी के भामह ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। उन्होंने अपने काव्यालंकार में लिखा है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। सहित के दो अर्थ हो सकते हैं, शब्द और उसका सामंजस्य, और दूसरा है हित के साथ। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में आपने लिखा है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात वह शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो, गुण से युक्त हो तथा कभी कभी अलंकार से रहित भी हो, उसे काव्य कहते हैं। यहाँ देखने वाली बात है, मम्मट ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य अंग नहीं माना है। जो अनलंकृति पुनः क्वापि, इस वाक्यांश के द्वारा इसे सूचित किया गया है। आचार्य दंडी ये 7वीं शताब्दी के थे। इन्होंने अपना ग्रंथ काव्यादर्श में लिखा है, शरीरम ताव दृष्ट दृष्टार्थ विवचिन्ना पदावली, अर्थात इस अर्थ से युक्त पदावली तो उसका अर्थात काव्य का शरीर मात्र है। यहाँ जब दंडी ने काव्य का शरीर की ओर संकेत किया है तो अवश्य ही उसकी आत्मा भी होगी। चूँकि आचार्य दंडी अलंकारवादी आचार्य थे तो उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। संक्षेप में कहे तो वह शब्दार्थ जो अलंकार युक्त हो वही काव्य है। अगला है आचार्य विश्वनाथ, ये 14वीं शताब्दी के थे। इन्होंने अपना ग्रंथ साहित्य दर्पण में लिखा है, वाक्यं रसात्मकं काव्यम, अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि आचार्य विश्वनाथ ने रस को ही काव्य का प्रमुख तत्व माना है। पंडित राज जगन्नाथ ये 17वीं शताब्दी के थे। इन्होंने रस गंगाधर नामक अपना ग्रंथ में लिखा है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। बाबू गुलाब राय ने रमणीय शब्द का अर्थ मन को रमाने वाला बताया है। अब आते हैं हिंदी के आचार्यों ने काव्य लक्षण पर अपनी क्या राय रखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के निबंध कविता क्या है में कविता संबंधी उनका विचार इस प्रकार मिलता है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। यह परिभाषा रसवाद का पोषण करती है, ऐसा समीक्षकों का मानना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है।
इस परिभाषा से स्पष्ट है कि द्विवेदी जी ने व्यापक अर्थ में कविता को लिया है। साथ ही उन्होंने कविता के लिए 2 गुणों को प्रमुख माना है, प्रभाव डालने की क्षमता और आनंद प्रदान करने की क्षमता। अगला है बाबू गुलाब राय। इन्होंने लिखा है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। बाबू गुलाब राय ने अपनी इस परिभाषा में कविता के लिए अनुभूति पक्ष को ही प्रमुख माना है। तो यहाँ कर इस प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगला वीडियो में हम पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों ने किस प्रकार कविता को परिभाषित किया है, इस पर आलोचना करने का प्रयास करेंगे।